हाय फ्रेंड्स, मैं आकाश यादव। आज आप सभी को सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगा, जो मात्र एक ही वीडियो में 5 से 7 मिनट के इस वीडियो में आपको पूरी कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। आप बेसिकली इस पे अच्छे से ग्रामर ट्रांसलेट कर सकते हैं और इंग्लिश स्पीकिंग भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आइए हम एक सिंपल से नियम के बारे में आपको बताते हैं। देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की जो परिभाषा होती है, वो जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द तथा कार्य के जारी रहने का कोई समय भी दिया रहे, उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। हालांकि मैंने परिभाषा के रूप में इंट्रोडक्शन में लिखा है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहते था, समय भी दिया हो, उसको क्या कहते हैं? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हालांकि बनाते किस तरह से, इसका जो नियम होता है अफर्मेटिव नियम, इसको 3 प्रकार से बनाते हैं। अफर्मेटिव में बनाते हैं, नेगेटिव में बनाते हैं और इंट्रोगेटिव में बनाते हैं। अफर्मेटिव नियम क्या होता है कि जो है इसमें चाहे एक वचन करता हो या बहुवचन करता, दोनों के साथ सहायक क्रिया हैड बीन का प्रयोग करके वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं और अंत में सिंस या फार का यूज करते हैं। यदि निश्चित समय है तो सिंस और अनिश्चित समय है तो फार। इसको बनाने का जो कंसेप्ट होता है, सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के आधार पर सहायक क्रिया हैड बीन का प्रयोग करेंगे और हैड बीन के बाद आपको वर्ब में आईएनजी लगाने हैं। उसके बाद जो है आपको फिर ऑब्जेक्ट को लिखना है। ऑब्जेक्ट के बाद आपको अदर वर्ड को लिखना है, ठीक। और अदर वर्ड के बाद आपको सिंस या फार का यूज करेंगे, ठीक। अब एग्जांपल देखिए हम बनाते किसका। मैंने बोला कि सबसे पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट को क्या कौन से निकालते हैं, फिर उसके बाद आप सहायक क्रिया का यूज करेंगे, फिर वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड और सिंस या फार का यूज कर देंगे। देखिए एग्जांपल हम किस तरह से बनाएंगे इसको। राम सुबह से खेल रहा था। कौन खेल रहा था? राम। तो राम के आधार पे जो सहायक क्रिया हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? हैड बीन, ठीक। अब वर्ब ये हमारा है, तो खेलना क्या होता है? प्ले। प्ले में क्या हुआ? आईएनजी लगे, प्लेइंग कर दे। अब ये सुबह से मेरा समय है, सुबह होता है निश्चित है, तो निश्चित के लिए क्या लग जाएगा? सिंस मॉर्निंग, ठीक। अगला एग्जांपल देखिएगा। मैं 2 दिन से पढ़ रहा था। कौन पढ़ रहा था? मैं। तो क्या हो जाएगा? आई, फिर सहायक क्रिया क्या हो जाएगी? हैड बीन। फिर पढ़ना क्या होता है? रीड। तो वर्ब में आईएनजी, रीडिंग। कब से पढ़ा? 2 दिन से। अब 2 दिन है तो 2 दिन पता नहीं किस 2 दिन से पढ़ रहा है, तो कोई इनिशियल डेट नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फॉर 2 डेज, ठीक। एक और सेंटेंस देखिए, फिर इसके बाद नेगेटिव बताते हैं इसका। जैसे देखिए, राज 4 बजे से क्रिकेट खेल रहा था। कौन खेल रहा था? राज। तो राज हो जाएगा, राज हैड बीन प्लेइंग, फिर उसके बाद क्रिकेट। अब 4 बजे से, भाई 4 घंटे होता तो निश्चित नहीं होता, लेकिन 4 बजे से तो 4 बजता है तो निश्चित है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिंस 4 o'clock, ठीक। हालांकि ये अफर्मेटिव था। अब नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। यदि हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द आए तो सहायक क्रिया हैड बीन के बीच में नॉट लगा देंगे। सहायक क्रिया हैड बीन के बीच में नॉट लगा। तो नेगेटिव सेंटेंस देखिएगा। नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। यदि नकारात्मक वाक्य में नहीं शब्द आता है, यदि हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द आते हैं, तो हम क्या करेंगे? सहायक क्रिया हैड बीन के बीच में क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। उस क्या हो जाएगा? वही नियम रहेगा, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसके बीच में नॉट, फिर उसके बाद विन का यूज कर देंगे, ठीक। यदि हिंदी वाक्य के बीच में नई शब्द आए, यदि जब हिंदी वाक्य के बीच में नई शब्द है तो सहायक क्रिया हैड बीन के बीच में क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। एग्जाम्पल देखिएगा। राजू
5 दिन से स्कूल नहीं आता है, आ रहा था, कौन नहीं आ रहा था? राजू। तो क्या हो जाएगा? राजू हैड। अब बोला कि नहीं शब्द है, मैंने बोला कि जब हिंदी वाक्य के बीच में नहीं, सहायक क्रिया हैड बीन के बीच में नॉट लगते हैं। अब क्या लग जाएगा? नॉट फिर बीन। ठीक। अब क्या कर, आना क्या होता है? कम होता है, तो कमिंग हो जाएगा, कमिंग टू स्कूल। अब 5 दिन से, अब किस 5 दिन से है तो ये निश्चित नहीं है, तो क्या हो जाएगा? फॉर 5 डेज। ठीक। दूसरा सेंटेंस देखिएगा, आप लोग मेला देखने आप लोग रात को मेला देखने नहीं जा रहे थे। कौन नहीं जा रहे थे? आप लोग। तो क्या हो जाएगा? यू हैड नॉट बीन। ठीक। अब जाना क्या होता है? गो, वर्ब में आईएनजी, गोइंग। अब ये नानी ने एक फिनाइट और नॉन फिनाइट हुआ, तो यहाँ पर टू लग जाएगा। सी द फेयर। अब रात को निश्चित है, सिंस नाइट। आई होप आपको नेगेटिव सेंटेंस समझ आए। अब हम आपको बताते हैं इसका इंट्रोगेटिव किस प्रकार से बनाते हैं। हालांकि इंट्रोगेटिव को हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव में जो है 2 नियम होते हैं। सबसे पहला नियम क्या होता है कि जब हिंदी वाक्य के शुरू में क्या शब्द है तो क्या शब्द की अंग्रेजी ना लिखकर सहायक क्रिया हैड को सबसे पहले लिखते हैं। पहला नियम क्या है कि जब हिंदी वाक्य के शुरू में क्या शब्द है तो क्या शब्द की अंग्रेजी ना लिखकर सहायक क्रिया हैड को सबसे पहले लिखते हैं। और सेकंड नियम क्या है इसका कि जब हिंदी वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द है तो उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सहायक क्रिया हैड से भी पहले लिखते हैं, अर्थात सबसे पहले लिखते हैं। इसमें जो इसके बनाने का जो स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव का, थोड़ा देखिएगा। इंट्रोगेटिव को हिंदी में हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इसका जो रूल्स होता है, सबसे पहले क्या लिखेंगे? हैड लिखेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट, यदि प्रश्नवाचक वाक्य में नहीं शब्द आता तो सब्जेक्ट के बाद फिर नॉट लगा देंगे, फिर आप बीन का यूज कर दीजिएगा, फिर वर्ब में आईएनजी लगा दीजिएगा, फिर ऑब्जेक्ट लिखिएगा, फिर अदर वर्ड लिखिएगा, फिर प्लस सिंस या फॉर का यूज करिएगा, सिंस या फॉर का यूज करके क्वेश्चन मार्क। सेकेंड रूल क्या है? सेकेंड रूल भी देख लेते हैं। दूसरा नियम है कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग लिखनी है, फिर आपको साइक्रिया हैड लगानी है, फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है, यदि प्रश्नवाचक नहीं तो सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर उसके बाद आपको विल लगानी है, फिर वर्ब, वर्ब में क्या लगा देना है? आईएनजी जोड़ देना है, फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट के बाद फिर क्या करना है? अदर वर्ड लिखना है, अदर वर्ड के बाद आपको प्लस सिंस या फॉर का यूज कर देना है, और लास्ट में क्वेश्चन वर्ड। तो अब हम इसका देखते हैं कि सेंटेंस हम किस प्रकार से बनाते हैं, थोड़ा इसके बारे में थोड़ा बेसिक से ध्यान देते हैं। एग्जाम्पल देख के, क्या पताल सुबह दूध नहीं पी रहे थे? तो क्या शब्द आया? तो कौन नहीं पी रहे थे? बताल। तो जब जब हिंदी वाक्य के शुरू में क्या शब्द है तो क्या शब्द की अंग्रेजी ना लिखकर हम लोग साइक्रिया हेड को सबसे पहले लिखेंगे, फिर किसी का नाम आ जाए तो पहला अक्षर बड़ा रहता है। अब जो है मैंने बोला कि यदि प्रश्नवाचक वाक्य में नई शब्द आया तो सब्जेक्ट के बाद नॉट, हमारा सब्जेक्ट क्या है? पताल है। अब हम क्या लगा देंगे? विन। यही कॉन्सेप्ट है कि सबसे पहले आप हैड लगाएंगे, हैड के बाद फिर सब्जेक्ट, यदि प्रश्नवाचक में नई शब्द आया तो नॉट, फिर उसके बाद विन। यहाँ तक हम क्लियर हुआ। अब पी जाएंगे, पीना क्या होता है? ड्रिंक होता है, तो वर्ब में आईएनजी, ड्रिंकिंग मिल्क। अब कब? सुबह, सुबह से, तो क्या हो जाएगा? सिंस मॉर्निंग। ठीक, और क्वेश्चन मार्क। अगला देखिएगा, हम
2 दिन से स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं? जा रहे थे। देखिए, जब हिंदी वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आए तो इस प्रश्नवाचक शब्द की स्पेलिंग सबसे पहले लिखेंगे वाई। अब जो है सहायक्रिया का यूज कर देंगे हैड, फिर उसके बाद लगा देंगे बी। यदि प्रश्नवाचक वाक्य पे नई शब्द आता तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं? नॉट। फिर आप विन का यूज करेंगे। अब पीछे जाएंगे, जाना क्या होता है? गो, वर्ब में आईएनजी लेंगे, गोइंग। आप कहाँ जाते हैं? टू स्कूल। अब 2 दिन से 2 दिन निश्चित नहीं, इसलिए क्या लगा देंगे? फॉर 2 डेज। आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट समझ में आ गया। यदि आपको ये सारे कंसेप्ट समझ में आ गया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें, जिससे हमारे सारे नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू।